वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई वजीरेक्स की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है, अपडेट ऑन द फर्स्ट सीओसी मीटिंग एंड स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइमलाइन उन्होंने दी है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आपका चैनल में पहला दिन है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो यह है ईमेल और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कमिटी ऑफ क्रिएटर्स सीओसी मीटिंग। तो मीटिंग जो इनकी 15 अक्टूबर को हुई थी, जो फर्स्ट इनकी कमिटी की यूजर्स का जो इन्होंने ग्रुप बनाया 10 यूजर्स, उसकी मीटिंग हुई है। तो इसके अंदर इन्होंने काफी चीजें डिस्कस करी है, जिसमें से स्पेशल या एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर कि किस डेट में क्या क्या होने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को यार जरूर लाइक कर दो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सीधे एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ के बता देता हूँ। वजीरेक्स प्रोवाइडेड अ बैकग्राउंड ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस एंड द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, एड्रेस क्वेश्चन फ्रॉम द सीओसी एंड ऑब्टेन सम वैल्यूएबल फीडबैक फॉर योर रेफरेंस। अटैचमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। फिर वी हैव आल्सो डेवलप्ड अ स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ भी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में और कितना टाइमलाइन लगने वाला है, तो उन्होंने कैलकुलेटर टाइप का यहाँ बना दिया। कैलकुलेटर क्या, बेसिकली एक लिस्ट है, उसमें सारे टाइमलाइन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें यही दिया है कि सेकंड जो सीओसी मीटिंग होगी वो डिस्कस होगी, हम बता देंगे। तो बट मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ जो उन्होंने अटैचमेंट दिए हुए हैं, तो उनकी बातें करते हैं। भाई पहला डॉक्यूमेंट ये अटैच है जिसमें लिखा है फर्स्ट कमिटी ऑफ क्रिएटर्स मीटिंग, और ये 15 अक्टूबर को हुआ था। आज हो गया भाई 30-15 दिन बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करी जा रही है। और ये बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है जो इन्होंने सब कुछ जिसमें डिस्कस किया, जो भी इनका एजेंडा रहा होगा वो सारा कुछ इसमें है। तो देखो 18 पेज की है, तो इंपॉर्टेंट पेज देखेंगे यहाँ पे। बेसिकली यहाँ ये वाला डॉक्यूमेंट भी है और जो दूसरा इन्होंने एक पीडीएफ और अटैच किया है, तो दोनों सेम ही है बट उसमें ज्यादा डिटेल है। ये तो सिर्फ एजेंडा है, बट लोगों के या कमेटी मेंबर्स के क्या क्वेश्चन थे वो हम दूसरे डॉक्यूमेंट में देखने वाले हैं। तो देख लो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। और ये सारा कुछ वही है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हम। और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस है देखो इसमें, और बैकग्राउंड वगैरह हो गया, जनरल बैकग्राउंड की क्या हुआ था और ये सब कुछ, ठीक है। और रिस्ट्रक्चरिंग का बैकग्राउंड है, तो ये सारा कुछ इन्होंने दिया है कैसे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट काम करेगा। तो इसको मैं अभी पूरा पढ़ के नहीं दिखा रहा, बट आपको दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। तो ठीक है, जो वो मैंने आपको एजेंडा वाला डॉक्यूमेंट दिखाया था वो सारा कुछ इसमें भी है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा इसलिए, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है मिनट्स ऑफ मीटिंग या एमओएम। और इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं नीचे करता हूँ थोड़ा, तो 10 भाई इनके सीओसी मेंबर है, जिनमें से सिर्फ 4 जनों ने ही अटेंड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, सिर्फ इन 4 मेंबर ने अटेंड किया, बाकी के 6 मेंबरों ने अटेंड नहीं किया। तो वो बहुत बड़ी बात है कि बाकी के 6 मेंबर ने क्यों नहीं अटेंड किया, क्या उनको पहले से नोटिस नहीं दिया गया, काफी चीजें उस पर हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेज है मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, तो ये सेकंड पैराग्राफ देखो, आउट ऑफ द लिक्विड एसेट 12 मिलियन यूएसडी सेट असाइड टू फंड द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। जो हमें पता है 12 मिलियन इन्होंने अलग से रख रखा है, और वो सारा कुछ यूजर का ही पैसा है। और उसके बाद लिखा है अदर एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिक्विड एसेट्स आर पास्ट प्रॉफिट फ्रॉम द वजीरेक्स बिजनेस एज दीज आर प्रेजेंटली अंडर डिस्प्यूट। तो जितना भी इन्होंने अभी कैलकुलेशन किया है उसमें वजीरेक्स जो बिजनेस है भाई उसका प्रॉफिट का कुछ भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। प्रॉफिट वाला जो पैसा है वो तो इन्होंने बात ही नहीं करी। और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि इनकी प्रॉफिट और जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इन्होंने बहुत पहले बोला था हम शेयर करेंगे, वो अभी तक शेयर नहीं करा। आई एम नॉट श्योर व्हाई, काफी दिन हो गए और वो डॉक्यूमेंट अभी तक शेयर नहीं किया। तो सारा कुछ कितना प्रॉफिट है और वो उससे क्यों नहीं यूज कर रहे 12 मिलियन, वो सारी बातें हम बाद में करने वाले हैं। तो ठीक है, वजीरेक्स ने अपना प्रॉफिट वाला जो मनी है वो यहाँ नहीं दिखाया है और उसको साइड में रख रखा है। फिर है रिंग फेंस टोकन। भाई रिंग फेंस एक फैंसी टर्म है, ठीक है। रिंग फेंस का मतलब होता है जो टोकन ना साइड रखे जाते हैं, हो सकता है वजीरेक्स के टोकन हो या कोई भी टोकन हो, तो वो उसका कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पे नहीं, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि भाई रिंग फेंस टोकन्स क्या है। तो क्विकली मैं आपको रिंग फेंस का मतलब भी बता दूं, ये इन्वेस्टोपीडिया का आर्टिकल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। द टर्म रिंग फेंस रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल बैरियर दैट सेग्रीगेट्स अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम द रेस्ट। तो समझ गए होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। देखो कंपनीज फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द रेस्ट, तो कंपनी का जो कुछ फाइनेंशियल एसेट है डिस्प्यूट किया, वो क्या कौन से टोकन है मुझे नहीं पता, क्योंकि डिफाइन नहीं किया, कुछ बताया नहीं है, तो वो उन्होंने अलग रख रखा है। ये थोड़ी न्यूज है मेरे लिए, इन्होंने पहली बार आई थिंक टर्म यूज किया रिंग फेंस टोकन्स, तो उसके बारे में देखना पड़ेगा कब ये बताते हैं। और तीसरा है टोकन्स हेल्ड अंडर ट्रस्ट, जो कि 28 मिलियन के टोकन है। काफी जो गवर्नमेंट एजेंसी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि उनका पैसा भी इनके पास रखा हुआ है और उन्होंने उसको भाई अलग रख रखा है। देखो गवर्नमेंट से कोई पंगा नहीं लेता, ठीक है। इन्होंने जो 28 मिलियन है उसको अलग रख रखा है सारे कुछ रीस्ट्रक्चरिंग से। तो गवर्नमेंट अगर चाहे या जो जिनके भी पैसे हैं तो वो जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखो मैं इसमें थोड़ा और नीचे करता हूँ आपको, और एक पेज और इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूँ। तो भाई यह पेज नंबर 4, और यहाँ पे ना सीओसी मेंबर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे कि देखो पहला ही क्वेश्चन है कि 4.3 मिलियन क्रेडिटर्स की हमारे पर जिम्मेदारी है, तो चैलेंज है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस मैं अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या
आपको किसी सीओसी मेंबर ने अप्रोच किया है कि हमें अपना फीडबैक दो, सजेशन दो, अगर भाई नहीं कर रहे तो भाई ये सीओसी जो मेंबर ये है कौन, जो अपना नाम भी नहीं बता रहे, कम्युनिटी का फीडबैक भी नहीं ले रहे, तो आई एम नॉट श्योर हाउ ये यूजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वजीर के सामने। साइड अगर आपसे क्वेश्चन कलेक्शन ही नहीं हो रहा कम्युनिटी से, तो भाई फिर तो इन्हीं की मर्जी चलेगी, या ये भी नहीं पता कि ये मेंबर है कौन, क्या पता भाई इन्हीं के मेंबर हो वजीर वालों को, हमें थोड़ी पता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत समरी है, वो समरी पढ़ लेते हैं फटाक से। तो देखो भाई ये है सजेशंस और कंक्लूजन, मतलब इस सारा जो इनकी मीटिंग हुई उसका सजेशन ये है, ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो पहला है शेड्यूल सीओसी मीटिंग इन द इवनिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भाई इंडिया के हिसाब से टाइम सेट करो मीटिंग का, सही है, मे बी तभी काफी सारे जो लोग हैं 10 में से 4 ने अटेंड करी, 6 ने नहीं करी, ये भी एक रीजन हो सकता है। और सेकंड पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ मीटिंग एजेंडा बिफोर द मीटिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि डिस्कस क्या करने वाले लोगों को प्रिपेयर करने का टाइम दो, तो ये भी वैलिड पॉइंट है जो डिस्कस हुआ है। क्रिएशन ऑफ अ शेयर्ड इनबॉक्स विद सीओसी मेंबर एंड द ब्रॉड क्रेडिटर बेस एज एन एवेन्यू ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी सही है भाई, कोई कॉमन एक इनबॉक्स बनाओ ईमेल वगैरह करने के लिए। फिर फोर्थ है द कंपनी विल स्ट्रीमलाइन द क्वेरीज रेज्ड बाय द क्रिएटर एंड शेयर ओनली द की कमेंट्स विद द सीओसी मेंबर्स। ठीक है, ये भी हो गया। शेयर अ क्वेश्चन बैंक हो गया कि क्वेश्चन बैंक शेयर करो जिससे क्रेडिटर भाई आंसर वगैरह जैसे देख सकते हैं, मतलब एफएक्यू टाइप का। फिर है फॉलो अप विद द नॉन अटेंडिंग मेंबर्स ऑफ सीओसी एंड स्टेप्स टू रिप्लेस देम इफ दे डू नॉट अटेंड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। ये भी सही है, हम बोले कि भाई जिन लोगों ने, जिन मेंबर्स ने अटेंड नहीं किया तो उनसे बात करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे अगर वो नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेंगे। फिर जो लास्ट है वो है क्रिएशन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सीओसी मेंबर्स टू करस्पॉन्ड विद ईच अदर। ये भी ठीक है, बट व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर वगैरह भी शेयर हो जाता है, आई एम नॉट श्योर ये करेंगे या टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है इस मीटिंग का ये है। बट इसके बाद मैं जो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, जो डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो भाई ये है वो स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर, ठीक है, और इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो देखो पहला इन्होंने लिखा विड्रॉल फ्रीज 18 जुलाई को फ्रीज हो गया था, ट्रेडिंग फ्रीज वगैरह, फर्स्ट टाउन हॉल, थर्ड टाउन हॉल। तो अभी हमारी देखिए ये वाली स्टेज चल रही है, थर्ड टाउन हॉल के बाद डेवलपमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड क्रेडिटर आउटरीच, तो ये ऑनगोइंग है। उसके बाद एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर लीव टू कन्वीन, स्कीम मीटिंग होने वाली है। और उसके बाद देखो जो लास्ट में है रीस्ट्रक्चरिंग इफेक्टिव डेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रीओपन। तो अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स तो भाई जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो फरवरी 2025 में होने वाला है। तो 2025 से पहले आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई 4 महीने मोरेटोरियम पूरे होते ही मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये तो बस टेंटेटिव डेट दिख रही है, मुझे हो सकता है इससे भी टाइम आगे बढ़ जाए। तो आपका क्या कहना है इस टाइमलाइन के बारे में, प्लीज कमेंट करके बता दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल में नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइसली।